बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ ख़वातीन, मोहतरम माओ बहनों, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम फजल और एहसान है। उसने हम तमाम को इसी बाबरकत मजलिस में कुछ देर अपनी और अपने दीन की बात सुनने के लिए जमा फरमाया। कहने वाला सुनने वाले सभी अमल के मोहताज हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी हमारे हर दिल अज़ीज़ मौलाना बहुत शानदार बात कर रहे थे। तबीयत ये चाह रही थी कि उन्हीं के बयान से इस्तेफ़ादा करें, मगर वो हमारे बड़ों का हुक्म सर आँखों पर। चंद बातें कुछ देर में आपके सामने बयान करनी है। अल्लाह पाक ने हम सब की, पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद और कामयाबी के लिए नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इसी महीने में मबऊस फरमाया। सरकार का एहसान है उम्मत पर। कहाँ तो जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, कुफ्र और ज़लालत के घटाटोप अंधेरों में पड़ी हुई थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो उनकी ज़िंदगी में ना हो। हैवानों से बदतर जिंदगियां गुजर रही थी। जानवर जिनको देखकर शर्मा जाए ऐसी जिंदगियां हो गई थी इंसानों की। पुरानी शराब पर रिश्ते नाते तय करना, पड़ा हुआ खून उठाकर चाट लेना, सूद ब्याज के धंधे आम, चोरी कत्ल गारतगरी, यतीमों के माल को लूट खसुट कर खा जाना, इंसानों को गुलाम बनाकर बाज़ारों में बिक्री का माल समझकर बेच देना, खरीद लेना। औरतों को जीने का हक नहीं था। मर्द जिएंगे, लड़की पैदा हुई दफन करो ज़मीन में, जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। उस पर मलाल नहीं, गम नहीं होता था। साल 2 साल जीने दिया, 4-6 महीने जीने दिया, ज़मीन में ले जाकर दफन कर दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद भी इस पर फ़ख्र करते थे कि हमने अपने हाथों से 3 बेटियों को दफन किया है। कोई कहता मैंने 4 बेटियों को दफन किया। सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं मेरे बाप ने मुझसे पहले 3 बेटियों को ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया था, मुझे गाड़ने की हिम्मत ना हुई। 3री बेटी को जब दफन कर रहा था मेरी बहन ने बाप की उंगली पकड़ ली, उस वक्त तक न छोड़ी जब तक कि रूह कब्ज़ न हो गई। ये दिल खराश मंजर मेरे बाप के सीने पर था, इसलिए मैं बच गई। कहाँ तो औरतों को जीने का हक नहीं था। मेरे नबी आए, आपने जीने का हक दिया। ये देखो 4 सूरतों में औरत सामने आएगी, बेटी बनकर, बीवी बनकर, बहन बनकर या माँ बनकर। इनकी इज्जत करना
औरत को पैदा ही किया मर्द की बाईं पसली से, आदम की बाईं पसली से, इसलिए कि बाईं पसली के नीचे दिल है। औरत का मकाम दिल में होगा, चाहे जिस शक्ल सूरत में आए। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा। हमने पूरे इंसानों को एक जान से पैदा किया और उन्हीं से आदम अलैहिस्सलाम के ही बाई पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया। पैर से नहीं बनाया ताकि तुम पैर की जूती ना बना लो। हम कहते हैं आपस में, अरे पैर की जूती है, औरत क्या फट गई दूसरी लाएंगी, तो पैर की जूती नहीं। अल्लाह ने आदम के सर की तरफ से नहीं बनाया ताकि तुम औरत को सर पर ना बिठा लो। बाई पसली से बनाया है जिसके नीचे दिल है। औरत जिस शक्ल में आएगी उसकी मोहब्बत दिल में होगी। बेटी बनकर सामने आई तो वफा के हीरे उसके सामने रखे, बहन बनकर सामने आई तो मोहब्बत की चादर उसके सर पर तान दी, बीवी बनकर आई तो वफा के फूल उसके सामने चढ़ा दिए, बीवी बनकर आई तो उसकी कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिए, माँ बनकर आई तो कदमों नीचे जन्नत रख दिया। ये मकाम दिया अल्लाह के नबी ने। एक सहाबी रसूल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह से माफ़ी मांग ले, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। सरकार फरमाते, तुम्हें मालूम नहीं इस्लाम का आब हयात कुफ्र की सारी खताओं को धो देता है। यानी ईमान कबूल करने से कुफ्र के ज़माने की सारी खताएं माफ़ हो जाती हैं। फिर किस बात की माफ़ी? या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह ही ऐसा है, मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करता, अल्लाह मुझे क्या माफ़ करे? आप मेरे लिए दुआ फरमाए। सरकार फरमाने लगे, अच्छा वो गुनाह कौन सा ऐसा जिसके बारे में इतनी शिद्दत से तुम कह रहे हो? सहाबी रसूल सुनाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मरतबा लंबे सफ़र पर जा रहा था, मेरी बीवी उम्मीद से थी, घर में कोई मेहमान आने वाला था। मैं बहुत दिनों के बाद जब वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा, अजी जब मैं गया था तो घर में मेहमान आने वाला था, उसका क्या बना? तो बीवी ने कह दिया, जी लड़की पैदा हुई थी, हमने हमारे यहाँ के अरब दस्तूर के मुताबिक उसको ज़मीन में दफन कर दिए, गाड़ दी ज़मीन में। या रसूलल्लाह, मैंने कहा कि ठीक है, जो काम हमारे करने का था तुमने कर दिया, बहुत अच्छी बात। फिर क्या हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम सुनने लगे, आगे क्या हुआ? वो सहाबी रसूल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर कुछ दिन हमारे गुजरे, खाते पीते अच्छी हालत में गुजरे। एक दिन अचानक हमारे आंगन में निहायत खूबसूरत छोटी सी बच्ची, उसकी बातें बड़ी भोली भाली और मीठी, उसका चेहरा मोहरा बड़ा खूबसूरत चांद जैसा, वो आंगन में खेलती हुई आई। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, कितना अच्छा होता ये लड़की हमारे घर का फर्द होती, कितना अच्छा होता ये फूल हमारे चमन में खिलता, इसकी बातें देखो कितनी प्यारी है, इसका चेहरा देखो कितना चांद जैसा खूबसूरत है। तो मेरी बीवी ने कहा, जो बात दिल में छुपा रखी थी उसको उगल दिया, उस राज को। वो ये सोचकर कि शायद इसके अंदर का शैतान मर गया और अंदर का इंसान जिंदा हो गया, कि इंसानों से मोहब्बत ये करने लगा, लड़की जात से भी इसको मोहब्बत हो गई है। जब इस चीज़ को महसूस किया तो उसने उस राज से पर्दा हटा दिया और कहने लगी, अजी ये जो लड़की खेल रही है हमारे आंगन में, तुमको इतनी प्यारी और भली मालूम होती है, तो फिर खुशखबरी सुनो, ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी और मेरी ही बेटी है, आज से हमारे ही घर रहेगी। दर हकीकत जिस वक्त पैदा हुई थी तो तुम्हारे डर से कि तुम इसको ज़मीन में दफन न करा दो, मैंने इसको डर के मारे बहन के घर रखा हुआ था, वहीं इसकी परवरिश हो रही थी। अब तुमको अच्छी लगने लगी है तो आज से ये हमारे घर रहेगी, मुबारक हो तुम्हें। सरकार फरमाने लगे, फिर क्या हुआ? वो सहाबी रसूल कहने लगे, या रसूलल्लाह, फिर क्या होता? मेरे अंदर का शैतान फिर जिंदा हो गया और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, आज का सूरज गुरूब नहीं होगा, इसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाएगा, इसको गाड़ दूंगा जमीन में ले जाकर। मैंने दिल में फैसला कर लिया। बीवी से कुछ न कहा, इतना कहा इसकी तैयारी करो, इसे सजाओ संवारो, मैं साथ में ले जाना चाहता हूँ। ममता की मारी वो ये समझी
कि शायद अपनी बेटी से मोहब्बत हो गई है तो बाजार जाकर कपड़े लाएंगे, खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे। शायद ले जा रहे हैं बाजार में तो मेरी बीवी ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए, उसे नहलाया, उसे संवारा, उसके बालों में तेल डाला, उसके बालों में कंघी की, अरब के दस्तूर के मुताबिक उसके चेहरे मोहरे को सजाया और उसको खूबसूरत बनाकर फिर मेरे हवाले किया। मैं साथ में लेकर चलता रहा। वो नन्ही मुन्नी 3 साल की लड़की मेरी उंगली पकड़कर चल रही थी। ज़बान खाल से नहीं, ज़बान हाल से, दिल की ज़बान से दिल ही दिल में सवाल हो रहे थे और दिल ही दिल में जवाब फूट रहे थे। दिल में सवाल हो रहे थे। बच्ची ये कह रही थी अब्बू कहाँ जा रहे हैं, और मैं ये कह रहा था बेटी जंगल जा रहे। अब्बू किस लिए जा रहे, तुझे ज़मीन में दबाऊंगा। अब्बा मेरा कसूर क्या है, और मैं ये कह रहा था बेटी तेरा बेटी की हैसियत से पैदा होना ही कसूर है। और बेटी ये कह रही है अब्बा इसमें कसूर तो मेरा नहीं, ये कसूर तो फितरत का है। बनाने वाले ने मुझे अगर बेटी बनाया तो मेरा क्या कसूर है। आज के दौर में भी वो जाहिलियत का दौर याद करो कि किसी के घर में अगर बेटियां पैदा होती है तो शौहर के माथे पर शिकन पड़ जाती है। बुरा लगता है किसी यार दोस्त के सामने कहने की जुर्रत हिम्मत नहीं होती कि लड़कियां पैदा हो रही, बल्कि यहां तक कह दिया जाता है अब अगर लड़का ना हुआ या तो छोड़ देंगे या दूसरी कर लेंगे। मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। रुकैया है, ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। इनकी औलादें चली आले बैत रसूल कहलाए। सरकार ने जीने का मकाम दिया था, बेटियों से प्यार मोहब्बत करने का हुक्म दिया था। जो बेटियां माँ बाप को चाहत वाली और मोहब्बत करने वाली होती है, हम आज के जाहिलियत वाले दौर में भी उनसे नफरत करते हैं। बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। बाप तकसीम करे अपनी खेती बाड़ी को तो हुक्म शरीयत का, कुरान का ये है 4 एकड़ बेटे को अगर जमीन आएगी तो 2 एकड़ बेटी के हिस्से पर आती है। मगर नहीं, महरूम किया जाता है। उन माँ बाप का ठिकाना सीधा जहन्नम बनता है जो अपने किसी वारिस को महरूम करते हैं या उसका हिस्सा कम कर देते हैं। क्या बात हुई, एक ही बाप के सुल्ब से पैदा हुए, एक माँ के पेट से जन्म लिया, एक ही थाली में खाना खाया, एक छप्पर तले जिंदगी गुजारी, एक ही माँ की गोद में दोनों सोए हैं, फिर बेटे को हक मिल गया, बेटी को महरूम कर दिया। उन भाइयों के लिए जहन्नम है जो अपनी बहनों का हक नहीं देते। उन माँ बाप के लिए जहन्नम है जो अपनी बेटियों को महरूम करते हैं। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान कह रहा है लड़के को लड़की से दुगना मिलेगा। 2 एकड़ बेटे को, 1 एकड़ बेटी को, 4 एकड़ बेटे को, 2 एकड़ बेटी को, 10 लाख बेटे को, 5 लाख बेटी को, यही हिस्सा चलेगा। मगर महरूम करते हैं। लड़कियां पैदा हुई, माथे पर शिकन, 1 नहीं 2 नहीं 3 लड़कियां। पहले लड़की हो गई, बताओ कसूर किसका है? औरत का है, मर्द का है? कसूर तो बनाने वाले का है। जिसे चाहे बेटे अता फरमा दे, जिसे चाहे बेटियां अता करे, जिसे चाहे बेटे बेटियां दोनों अता करे, जिसे चाहे बांझ कर दे, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। इंसानों के इख्तियार में होता तो बेटे ही पैदा करता, बेटी पैदा ही नहीं करता। नफरत शुरू हो गई। ना खलफ बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक। वो बेटियां होती हैं जो माँ बाप की चाहत में घुलती हैं, जरा सुन ले घर आती हैं, अम्मा कैसी तबीयत है, अब्बा कैसी तबीयत है, गोली दवा ली, हर काम में मदद करेगी, आगे आगे पीछे पीछे, माँ का बिस्तर न छोड़े, बाप का सराहना न छोड़े। वो बेटी है, ये बेटा है जिसके लिए सारी प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा है, जो बाप को एक वक्त न पूछे। बहरहाल ये भी एक नेमत है, वारिस बनने वाला है। लेकिन बेटियों की भी कदर करो, मेरे नबी ने कदर करना सिखाई है। वो सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिल ही दिल में सवाल हो रहे थे और मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी अब्बा इसमें कसूर तो मेरा नहीं है, ये कसूर तो फितरत का है। ऐसे ही दिल में बातें होती रही, हम बाजार पहुंचे। या रसूल अल्लाह, मैं बजाय इसके कि उसके लिए कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने खरीदता, मैंने घमेला, फावड़ा, कुदाल खरीद ली और सर पर रखकर ले चला। मोहब्बत की मारी छोटी सी प्यारी बच्ची मेरी उंगली पकड़कर सारा रास्ता चलती रही। या रसूल अल्लाह, फिर एक जंगल आया, वहां मैंने अपनी बच्ची को बिठाया, गड़ा खोदने लगा। कैसी मोहब्बत थी उस बच्ची में।
वो बार बार उठती थी, मेरे माथे का पसीना पोंछती थी, मेरे छाते का पसीना पोंछती थी, मेरे पीठ का पसीना पोंछती थी। या रसूलल्लाह, मैं गला खोदता रहा, वो मेरे पसीने पोंछती रही। कभी पानी भरकर मुझे पिलाती, कभी मेरा पसीना पोंछती, कभी मिट्टी भरने के अंदर मेरी मदद करती। या रसूलल्लाह, मेरे अंदर उसके लिए रासी भी इंसानियत न जागी, ना मोहब्बत फूटी। मैं गला खोदता रहा। जब बिल्कुल गला मुकम्मल खुद गया तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी अंदर छोड़ी और बच्ची से कहा, बेटी जरा मदद कर दे, वो बाहर मिट्टी फेंक दे। इतना सुनना था, छोटी सी बच्ची ने अंदर छलांग लगा दी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी घमेले में भरना शुरू की और मैंने उसी वक्त फावड़े से उस पर मिट्टी फेंकना शुरू किया। उसका चेहरा गर्द आलूद होने लगा। अभी जिस माँ ने उसको संवारा था, पाउडर लगाकर उसे खुशनुमा बनाया था, जिसके सर में तेल डालकर कंघी की थी, उसके सर पर फावड़े से मिट्टी पड़ रही थी और वो चीख रही थी, अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो आपका पसीना पोंछ रही थी, मैं तो आपको पानी पिला रही थी, मैं तो आपकी मदद कर रही थी। एक इशारे पर मैं नीचे कूद गई, अब्बा ऐसा ना करो, अब्बा ऐसा ना करो। मगर मैं मिट्टी फेंकता रहा। सरकार की आंखों में आंसू छलकने लगे, सरकार धांसों के धारे से रोने लगे और वो सहाबी सुना रहे, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी का जिस्म ढपना शुरू हुआ, अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी। उस पर मिट्टी पड़ते गई, घुटने इतना मिट्टी आई, फिर कमर बराबर, फिर सीने बराबर, गले बराबर मिट्टी आ गई। उसका चेहरा पूरा मिट्टी में भर चुका था, वो गर्द आलूद हो चुका था। बस सर, उसका चेहरा खुला था और थोड़ा सा दम बाकी था, आवाज थोड़ी निकल रही थी। उसने एक आखिरी चीख मारी, अब्बा रहम कर। मगर मैंने उसकी आखिरी चीख को भी हमेशा हमेशा के लिए मरो मिट्टी तले डालकर दफन कर दिया, खामोश कर दिया। प्यारे आका फरमाते हैं, फिलहाल तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अल्लाह तो तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा, लेकिन फिलहाल तुम नजरों से दूर हो जाओ। उस मासूमा की आंखों से खून के कतरे छलकते हुए मुझे नजर आते हैं। अजीज दोस्तों, अजीज खवातीन, ये वो जिहालत का दौर था जहां बेटियों से नफरत की जाती थी और जीने का हक नहीं दिया गया था। सरकार आए, आपने जीने का हक दिया, करीना सलीका बताया, इज्जत की जिंदगी बताई, चार दीवारी को हिसार बनाया। ये चार दीवारी तेरा हिसार है, यही तेरी इज्जत और इफ्फत की हिफाजत होगी। मर्द को बाहर के कामों की जिम्मेदारी सौंपी, औरत को घर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अपनी शोहर से मोहब्बत करे, अपने बच्चों से मोहब्बत करे, अपने माँ बाप से मोहब्बत करे, भाई बहनों से मोहब्बत करे, घर में उनके काम काज करे, वफादारी सिखाई, इफ़ाए अहद सिखाया, इज्जत की हिफाजत करो। इज़ा सल्लत खमसहुन्ना व सामत, इज़ा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा दखलत मिन अबवाबिल जन्नति शाअत। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शोहर की इताअत और मान कर चले, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देगा। जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक दिए, ऊंचा किरदार दिया, जीने का हक दिया। माए बहनें दिल पर ले तो इंशाअल्लाह हर चीज आसान हो जाती है। घर को घर बना दे, घर को घर संवार दे, वरना घर जहन्नम कदा बनता है, वीराना बनता है, कब्रिस्तान बनता है। माओ के दम से है, तलहा जुबैर यूं ना बन गए, औरत का हिस्सा इसमें है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतेह मक्का के दिन झंडा गाड़ा है। जब मक्का पहुंचे हैं, सरकार फरमाते हैं, उन सुबू ली खैमतन इंदा कब्र खदीजा, लोगो तुम अपने खैमे जहां चाहे लगाओ, मेरा खैमा लगाओ खदीजा की कब्र के पास। खदीजा की कब्र के पास सरकार ने अपना खैमा लगाया और फतह का झंडा खदीजा की कब्र के सराहने गाड़ा, उम्मत को यह बताने के लिए कि खदीजा तो पहले फौत हो चुकी है, इंतकाल कर चुकी है, लेकिन आज अगर मक्का फतह भी हुआ है, इस मक्का की फतह में इस औरत का भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है। टीपू टीपू ना बने, उसमें माँ का दखल है। शेर को फाड़ दिया, 12 साल का बच्चा, भी हजरत ने सुनाया, 12 साल का बच्चा शेर को फाड़ कर ला रहा है।
जो साथ में बच्चे खेलने शहर के लिए गए थे, भागते हुए घर आ गए। टीपू डर गया, माँ बाप से कहने लगे अम्मी हम तो जान बचाकर भाग गए। टीपू भी अगर भागकर आता तो जान शायद बच जाती, वो तो शेर के सामने खड़ा था। माँ बाप समझे शेर ने तो लुकमा बना दिया होगा। लोग तसल्ली देने के लिए आए, बूढ़ी अम्मा अब क्या कर सकते हैं सिवाय ताज़ियत और तसल्ली के, हम तुझे ताज़ियत करने के लिए आए, तसल्ली देने के लिए आए, सब्र कर ले, जन्नत में मुलाकात होगी। क्यों, क्या हुआ? हमारे बच्चे भाग कर आ गए जान बचाकर, तेरा बेटा शेर के सामने था। बड़े बड़े सुरमाओं पहलवानों की न चली, 12-13 साल का लड़का क्या करेगा? ये जो हमारे चौकों पर टीपू सुल्तान चौक, टीपू की तस्वीर शेर फाड़ता हुआ दिखा रहे, वो शेर फाड़ता हुआ तो सही है, टीपू की शक्ल तस्वीर सही नहीं, उसमें बगैर दाढ़ी के बताया। जवान हुए तब से मौत तक टीपू वो आदमी है जिसने दाढ़ी को उस तरह नहीं लगाया, दाढ़ी को उस तरह नहीं लगेगा। साहिब तरतीब आदमी जिसकी जिंदगी में कभी एक वक्त में 5 नमाजें कज़ा कभी नहीं हुई, ऐसा बुजुर्ग आदमी, अल्लाह वाला आदमी। बुढ़िया कहने लगी ये तुम्हारा गुमान है कि मेरे बेटे को शेर ने खा गया होगा, मेरा यकीन कहता है मेरा बेटा शेर को मार सकता है, शेर मेरे बेटे को नहीं। लोग समझे बूढ़ी औरत है, सदमा हो गया होगा, बेटी की खबर सुनकर शायद इसकी अकल जवाब दे गई होगी, सठिया गई। तो कहने लगे बड़े अम्मा तुम्हारी अकल शायद जवाब दे गई, पहलवान भी उसके सामने नहीं ठहर सकते, इतना बड़ा शेर तो लुकमा बना लेता, खा लेता, हड्डियां भी नहीं छोड़ता, तुम्हारा छोटा सा बेटा क्या मुकाबला करेगा? शायद तुम्हारी अकल जवाब दे गई है, समझ में नहीं आ रहा। कहने लगी नहीं, होश और हवास में कह रहे हो बेटा, कुछ देर रुक कर जाओ, टीपू आता ही होगा। और हकीकत में टीपू ने शेर को मारकर दुम से घसीट कर जब लाया तो लोगों को तब यकीन आया। कहने लगे बूढ़ी अम्मा तुझे कैसा यकीन था कि तेरा बेटा शेर को मार सकता है? क्या टीपू जब पैदा हुआ 2 साल की दूध पीने की उम्र तक इस माँ ने कभी अपने बच्चे को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। जो दूध के पिलाने में इतना एहतिमाम करती है, हलाल रोजी बच्चे के पेट में डालती है, उसके बदन में जो दौड़ने वाला खून है हलाल का, उससे इंसान मुजाहिद तो बन सकता है, कमीना नहीं बन सकता। पीठ फेर कर भागना कमीनों की अलामत है, मुकाबले में डट जाना मुजाहिदों की अलामत है। 2 चीज मिलती है ईमान वाले को, जीता तो गाजी, मरा तो शहीद। इस मां ने हलाल रोजी पेट में डाली है, डरने का सवाल पैदा नहीं होता। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हमारे पेटों में कैसा रिस्क जा रहा है, कौन सी रोजी जा रही है। हलाल रोजी की तलाश तो है ही नहीं, माल आना चाहिए चाहे जिस तरीके से आए। हमारे यहाँ बहुत चलता है वो महिला गट वगैरह, यहाँ भी चलता है क्या? यहाँ भी चलता है। इसमें से अपने नामों को निकालो। जालिमों की साजिश है, हमारे लिए न जाने कितने ऐसे रास्ते खोल दिए गए, शैतान ने अपनी चाल चल लिया, गुमराही और फरेब के रास्ते न जाने कितने खुल गए। FIC के नाम पर, इंडियन मार्केटिंग के नाम पर, और कितनी चीजें दुनिया में ऐसे आ गई है जो इस तरह से पेश की जाती है हमारे सामने जैसे ये हलाल ही काम है। तुम चाहे किसी मौलवी से पूछ लो, छोटा मोटा मौलवी इतना इल्म का गहराई नहीं रखता, वो जवाब दे देता है सही है। गोट फार्म वाला मामला सामने आया, देखो पहले भी बकरियां पालते थे, हमारी बकरी तुम्हारे पास, तुम पालन करो, बच्चे हो जाएंगे, आधे तुमने रखना आधे हम रखेंगे। मुर्गियां के बच्चे निकले 20-25, तुम परवरिश करो, आधे तुम रखना आधे हम रखेंगे। वो गोट फार्म का इसी अंदाज में लाकर समझाया, जबकि वो हराम ही हराम है। ये भी महिला गट भी, ये भी हराम है। किस तरह से हमारे बाल बच्चों के पेटों में हराम रोजी जाए, इसका गवर्नमेंट ने पूरा प्लान तैयार कर लिया, जालिमों ने पूरा प्लान बिछा दिया, हम लोगों के अंदर आ गया। न जाने कब से और कितने दिनों से हम अपनी औलाद के पेट में हराम रोजी डाल रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं। हमारे यहाँ कितनी औरतें ऐसी सुनने में आती है, यही महिला गट की वो बड़ी मेंबर सदर कौन थी, अध्यक्ष, बाद में ये मालूम पड़ा किसी ने लोन उठाया नहीं दिया, उसने खुदकुशी कर ली। कितनी औरतें मर गई हैं, खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई।
बाद में घर वतन छोड़कर किसी ने हैदराबाद, किसी ने कर्नाटक, किसी ने कहा अपना वतन बना लिया। 10-10, 20-20 साल से आज तक अपने गांव में झांक कर नहीं देखते, रिश्तेदारों के दीदार नसीब नहीं होते, मरने के बाद चेहरा देखना नसीब नहीं होता। कितनी खुराफात है इस बात के अंदर। हम तो कोसों दूर थे इन चीजों से यारों। आज हमारे दरमियान में उसको मर्द नहीं करते, ये काम औरतें चलाती है, औरतें चलाती है। मर्द के शाना बशाना, मॉडर्न जमाना, मॉडर्न तहजीब यह कहती है हमने औरत को बराबरी का हक दिया। देखो हर फील्ड में, डॉक्टरी में, टीचिंग में, और ये बड़ी पोस्ट पर कमिश्नर, कलेक्टर, और हवाई जहाज में न जाने कहाँ कहाँ हमने पायलट बना दिया, उसको एयर होस्टेस बना दिया। हमने उसको ऊंची तालीम दिलाई, मर्द के शाना बशाना। कमाने के लिए कंप्यूटर इंजीनियर लड़का है, लड़की भी कंप्यूटर इंजीनियर, लड़का डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर, लड़का इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर, वो टीचर है, ये भी टीचर। हमने बराबरी का हक दिया। क्या बराबरी का हक दिया? एयर होस्टेस 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए जिनकी तनख्वाह होती है। हमने जहाजों में सफर करके देखे हैं, लोग कितनी बुरी नजर से उनको देखते हैं। हर कोई चाहे एयर होस्टेस से, बेटा इधर आओ, ये बर्तन साफ करो, मेरे लिए चाय लाओ, मेरे लिए शरबत लाओ, मैंने ये नहीं मांगा था, मैंने वो मांगा था। हर खिदमत करने को तैयार। जो औरत घर में 4 बच्चों की परवरिश से मुंह मोड़ रही है, वो 500 मेंबरों की और 500 पैसेंजरों की खिदमत कर रही है। 5 स्टार होटल में बच्ची को नौकरी लग गई, ऊंची तालीम याफ्ता थी, 1 लाख रुपए महीना कमाती है, लेकिन हर आदमी की भूखी नजर उसे नजर आती है। हर कोई उसे बुला रहा है। 500 लोगों की खिदमत करती है, प्लेटें साफ करती है, या 4 बच्चों की खिदमत करना उसकी जान पर आ रहा था। क्या तुमने बराबरी का मकाम दिया? मर्द आदमी कमाने के लिए खुद मुख्तार था, वो कमा रहा था, घर में ला रहा था, इज्जत की रोजी थी, हलाल रोटी थी, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बदन से निकलने वाले अमाल भी अच्छे थे, चेहरों पर नूर था, घर में सुरूर था, मस्जिदें आबाद थी। जब से बराबरी का सोची, कुछ पैसा मेरे पास में आए, कुछ पैसा जमा हो जाए, इस तरह से गट में चला चला कर पैसा जमा होगा, घर का सारा बर्बादी वाला मामला हुआ, चेहरों का नूर खत्म हो गया, घर की मसरत खत्म हो गई, खत्म हो गई। एक दूसरे के भाई भाई दुश्मन बने। बेटा माँ का दुश्मन बन रहा है, बेटी माँ की नाफरमान बन रही है। वजह यह है कि पेट में हलाल नहीं हराम रोजी जा रही है, बैंकों की कमाई पेट में जा रही है। मुहज्जब अंदाज में आकर जालिमों ने समझाया, अच्छे अंदाज में आकर जालिमों ने समझाया, ये कर लो, 50 रुपये 100 रुपये महीने की बात है, जमा करना भी आसान है, इकट्ठी पूंजी हाथ में आएगी, मर्द का सहारा बनोगी। क्या सहारा बनोगी? बेबरकत वाला पैसा, सूद वाला पैसा, ब्याज वाला पैसा हमारे घरों में आएगा। जैसा पैसा पेट में जाएगा वैसा खून तैयार होगा। फिर औलाद नाफरमान होती है, नाफरमानी के गुण गाते। बेटे ने धक्का देकर निकाल दिया, माँ कहती है बेटे ने आज दवाई को पैसे ना दिया, मैं जूझ रही हूं बीमारी से, मेरी औलाद नाफरमान बन गई, मौलाना कुछ पानी दे दो, कुछ पढ़कर दम कर दो। हमने अपने हाथों से सत्यानाश किया है, हमने अपने हाथों से घर को बर्बाद किया है। हलाल रोजी हमारे पेटों में जाए, इस बात का ख्याल रखें, सोचें। जिन माओ बहनों के नाम महिला गट में है, पहली फुर्सत में निकाल कर फेंको। जो रोजी घर वाले कमा कर लाए हलाल रोजी, उस पर इक्तिफा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह उसमें बरकत देगा। बरकत जानती, बनु इस्राइल के एक आदमी को 4 बेटे थे। छोटा बेटा जो चाह रहा था, उसने दूसरे अंदाज में अपने भाइयों के सामने मसला पेश किया। क्या पेश किया कि भाइयों, अपने दरमियान में अब्बा की प्रॉपर्टी तकसीम कर लो। मरने के बाद झगड़े होते, तीनों भाइयों ने कहा ठीक है, अब्बा की जिंदगी में कर लेते हैं। अब्बा भी मौजूद थे। छोटे बेटे ने कहा अब्बा की जितनी प्रॉपर्टी, मल्ले टल्ले, खेत बाड़ी है, वो सब तुम मुझे दे दो और तुम तीनों मिलकर अब्बा को ले लो। तो उन्होंने बोले ये कौन सा फैसला हुआ और ये कौन सी बात हुई, हम तीनों को अब्बा दे रहा और खुद पूरा खेती बाड़ी रख रहा। तो फिर बेटे ने कहा ऐसा करो, पूरी खेत प्रॉपर्टी तुम तीनों भाई बांट लो, अब्बा मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, तू अब्बा को ले ले, हम खेती बाड़ी ले लेते। तीनों बेटों ने खेती बाड़ी तकसीम कर ली। छोटे बेटे ने अब्बा को घर लाया, छोटे बेटे ने अब्बा को घर लाया। तो बीवी कहने लगी
प्रॉपर्टी में से बराबरी का हिस्सा तुम भी लेते थे तो क्या बुरा होता था? प्रॉपर्टी भाइयों को दे दी, अब्बा को तुम उठा कर लाए, अब्बा को क्या चाटेंगे, अब्बा को क्या खाएंगे, अब्बा के पैसे आएंगे, इनसे क्या मिलने वाला? तो बेटा कहने लगा तुझे पता नहीं इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह मुझे क्या नवाजेगा, तू सोच भी नहीं सकती। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रायगा नहीं जाती। फर्माबरदार बीवी थी, मान ली, चलो कोई बात नहीं, घर लाए, जो पकता वो खाते, जो ये खाते अब्बा को खिलाते, खूब खिदमत की। हर लुकमे पर अब्बा दुआ देते। क्या दुआ देते? बेटा अल्लाह तुझे हरा भरा रखे, सर सब्ज़ और शादाब करे, तेरी रोजी में अल्लाह बरकत दे। 3-4 साल तक मामला चला, बाद में अब्बा भी चले गए, ख़त्म हो गए, मर गए। तो बीवी कहने लगी अब तो अब्बा भी नहीं, अब किसकी खिदमत करेंगी और किसकी दुआएं लेंगे? और क्या मिला उनकी दुआ से? कहा बाप की दुआ औलाद के हक में रायगा नहीं जाती, मिलेगा। फाके के दिन चल रहे थे, एक दिन सोया, रात में कोई ख्वाब में कहने वाला कह रहा है फला दरख्त के नीचे जा, वहां से तेरे लिए 100 अशरफिया रखे हैं, गड़ा खोद के निकाल ले। तो इसने पूछा मुझे बताओ वो बरकत वाली है कि बगैर बरकत की है? तो उसने कहा बगैर बरकत की है। कहा होना नहीं, होना नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा उस झाड़ के नीचे तेरे लिए 100 अशरफिया सोने की रखी है, निकाल ले। तो इसने पूछा बरकत वाली के बगैर बरकत वाली? क्या बगैर बरकत की? तो कहा होना नहीं। तीसरे दिन ख्वाब देखा उस दरख्त के नीचे तेरे लिए 1 अशरफी रखी है, क्या बरकत की है बगैर बरकत की है? क्या बरकत वाली है, जा निकाल ले। सुबह हुई, आँख खुली, झाड़ के नीचे गया, कुदाली से खोदा, 1 अशरफी निकली। 4 पैसे में खाना घर का खरीद लिया, कुछ सामान सुमान, कुछ पैसे में मछली खरीद लिया, चलो आज मछली खाएंगे, बड़ी याद आ रही थी। घर को ले गया, बच्चे से कहा छुरी लाओ जरा काटेंगे। उसके कान फड़े में से 2 मोती निकले। एक मोती लेकर सुनार की दुकान पर गया बेचने के लिए। तो सुनार कभी मोती को देखता है, कभी मोती वाले को देखता है, कभी अपनी दुकान को देखता है। परेशान हैरान शशदर रह गया। तो इस आदमी ने कहा अच्छा तुम परेशान क्यों हो गए, क्या हवाइयाँ उड़ रही मुँह पर, क्या बात है? कहने लगा भाई उस वक्त के लोग बड़े ईमानदार थे, तूने जो मोती लाया ना, मेरी दुकान का सारा सोना भी अगर उतार लिया तो उसकी कीमत नहीं बनती। फिर ये सोच रहा था मैं कि हमारे गांव बस्ती में जितनी दुकानें सुनारों की है वो सब सोना भी अगर मिला लिया जाए तो तेरे मोती की कीमत नहीं बन सकती, इसकी कीमत बादशाह देगा। बादशाह के पास ले गया, बादशाह ये आपके खजाने में सब मोती हीरे हैं, जवाहरात जमरद हैं, मगर ये मोती आपके पास नहीं, इसे देखो। बादशाह ने कहा हाँ ये मोती मेरे खजाने में नहीं, बहुत कीमती है। कहा कितना रुपया लेगा? उस आदमी ने कहा आप जो चाहें दे दे। बादशाह ने कहा 20 गधों पर सोना लाद दो। 20 गधों पर सोना लादा। तो सुनार कहने लगा बादशाह सलामत, इस मोती की शान दूसरे मोती से है, ये मोती कभी अखेरा नहीं होता, अखंड नहीं होता, डबल होता है। 2 मोती एक साथ होते हैं और इस मोती की शान दूसरे मोती को मिलाने से ही होती है। इसको पूछो दूसरा मोती इसका पास होगा। उसने कहा है मेरे पास। कहा ले आओ। उसने ले आया। कहा इसकी कीमत क्या बोलूं? कहा पहली कीमत आपने बताई थी, दूसरी कीमत मैं बताता हूं। पहले मोती की कीमत 20 गधों पर सोना, दूसरे मोती की कीमत है 30 गधों पर सोना ला दो। बादशाह ने कबूल किया, 2 मोती अपने खजाने में मिलाया और 50 गधों पर सोना लाद कर जब ये शख्स घर आया तो इसने कहा यह है वो 1 रुपये की बरकत और यह है मेरे बाप की दुआओं का समर, फल, नतीजा। जो मेरे बाप दुआ देता था वो ये है। इसमें से 1 गधे पर सोना लादा हुआ भी अगर निकाला जाए तो 3 भाइयों की मिली प्रॉपर्टी के बराबर भी नहीं हो सकता। ये 50 गधों पर सोना लादा हुआ है। अपनी औलाद के सामने ये बताएं माँ बाप की इज्जत कैसे की जाती है, एहतराम कैसे किया जाता है, उनकी खिदमत से क्या मिलता है। हलाल रोजी उनके पेट में जाएगी तब जाकर फरमाबरदार बनेंगी। हमने हराम रोजी के दरवाजे खोल दिए तो फिर कहाँ से उनके अंदर फरमाबरदारी आएगी? ब्याज से पैसा उठाया, गलत काम कर लिया, चोरी कर ली, ये सारी खराबियों से अपने आप को बचाना, मस्जिद का आदी बनाना, रोज रात में सोते वक्त में सूरह मुल्क पढ़ने का एहतिमाम करना। रोज सुबह हमारे मर्द घर के बड़े तो जाए कमाई के लिए, वो खुद भी सूरह वाक़या पढ़ कर जाए, घर में माएँ बहनें भी सूरह वाक़या की तिलावत करें। इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी भी दस्तयाब होगी और उस रोज़ी में बरकत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। माँ बाप की फरमाबरदार वो औलाद बनेगी और उनमें फरमाबरदारी इंशाअल्लाह आएगी। बात कब तक करें? इस बात का ध्यान रखें।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पाकीज़ा ज़िंदगी दी थी। तो मैं ये कह रहा था, हर आदमी के बड़ा होने में अगर कोई बड़ा हुआ है तो उसमें माओ बहनों का दखल है। तलहा व ज़ुबैर यूँ ना बने, उसमें औरत का दखल है। टीपू सुल्तान यूँ ना बने, उनकी माँ का सोहबत का और तरबियत का असर है। जुनैद बगदादी यूँ ना बने, उनकी माँ की तरबियत का असर है। हर आदमी के पीछे एक औरत का असर है, एक माँ की खिदमत है, एक माँ की तरबियत है। यूँ ना बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, 3 दिन तक रोए। गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कोई नहीं जानता। इनके पीर के पीर के पीर के पीर हैं 5वें नंबर के जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पीर हैं बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के भी, और इधर से साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर हैं बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो 3 दिन तक मुस्तकिल रोए। आज सुबह, रात भर, कल दिन भर, परसों, तो कोई दवा असर नहीं कर रही, दम दरूद असर नहीं कर रहा, सब पढ़कर फूंक दिए। एक अल्लाह वाले का गुजर उधर से हुआ। दर हकीकत अल्लाह वालों को अल्लाह पाक एक दूसरी निगाह देता है कल्ब की। ये जाहिरी आंखें जो मुझे आपको मिली ना, ये आंखें तो गधे कुत्तों को भी मिली हुई है, वो भी देखते, हम भी देखते, जानवर भी देखते, हम भी देखते। ये आंखें तो सबको मिली है। एक आंखें वो है बसीरत की निगाह, कल्ब की निगाह। वो अल्लाह जिसको अता फरमा देते हैं वो कब्र के नूर और अजाब को भी देख लेता है, हलाल और हराम को भी पहचान लेता है। अल्लाह पाक कल्ब की निगाह अल्लाह वालों को देते हैं। अल्लाह वाले उधर से गुजरे, उनके पास दिया। अल्लाह वालों ये देखो, बच्चा जब से पैदा हुआ 3 दिन से रो रहा है। बाबा फरीद 3 दिन से रो रहे हैं, खामोश नहीं होते, हर दवा पिला दी। अल्लाह वाले ने बच्चे को देखा, समझ गए क्या मसला है। कला मेरे गोद में दो, उनके गोद में दिया गया। बच्चे का कान मुंह से करीब किया, कुरान की आयतें चंद पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। कर लो, अब नहीं रोएगा, अब इसे दूध पिलाओ, अब इसे पास में रखो, अब नहीं रोएगा। घर वालों ने कहा, हमने तो कितना आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर दम किया, पानी पिलाया, दवा पिलाई, खामोश नहीं हुआ। आपने चंद आयतें जोर से क्या पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया, इसमें क्या राज था। अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है, इस बच्चे की माँ हाफिज कुरान है, इस बच्चे की माँ हाफिज कुरान है। जब तक बाबा फरीद माँ के पेट में थे 9 महीने तक माँ को कोई पाबंदी नहीं थी, नमाज भी पढ़ रही थी, तिलावत भी कर रही थी। दरअसल बच्चे को 2 रिस्क मिल रहे थे, एक जिस्मानी रिस्क जो बच्चे को नाफ के जरिए से दिया जा रहा था, एक रूहानी रिस्क जो माँ तिलावत के जरिए से अपने बच्चे को पहुंचाती थी। जब इमाम बाबा फरीद पैदा हुए तो तुमने जिस्मानी रिस्क दूध पिलाकर तो उसे खामोश करना चाहा, वो रिस्क तो दे दिया, मगर उसका रूहानी रिस्क उसको नहीं मिल रहा था। माँ अब पढ़ नहीं सकती कुरान, इसलिए तिलावत कर नहीं रही थी, उसका रिस्क नहीं मिल रहा था। मैंने चंद आयतें जोर से पढ़ दी, उसका रिस्क उसको मिल गया, वो खामोश हो गया, अब नहीं रोएगा, अब नहीं रोएगा। तो बाबा फरीद यूं ना बने, माँ हाफिज़े कुरान थी, इसलिए बाबा फरीद बने हैं। जुनैद बगदादी की वालिदा अपने बच्चे की तरबियत करती है, हमारी माएँ भी सिखाती हैं, हमारे बाप भी सिखाते हैं, हम भी सिखाते हैं अपनी औलाद को। बेटे पानी कौन देता है, बच्चा बोलता है अल्लाह। खाना कौन देता है, बच्चा कहता है अल्लाह। रोटी कौन देता है, बच्चा कहता है अल्लाह। ये तोते के जैसा हमने रटा दिया। अच्छा ये बात तोते को बता दो, तोता मिट्ठू, उसको सिखाओ रोटी कौन देता है, अल्लाह, वो भी बोलेगा। हमने तोतों की तरह बच्चे को रटा दिया, प्रैक्टिकल नहीं कराया, प्रैक्टिकल वो नहीं कराया। वो माएँ प्रैक्टिकल कराया करती थी, बच्चों को प्रैक्टिकल तौर पर बताया करती थी, तजर्बा करके बताती थी। मिसाल के तौर पर जुनैद बगदादी पैदा हुए, 2 साल की उम्र में माँ ने सिखा दिया, 3 साल की उम्र में बच्चे ने नमाज भी सीख लिया। अब माँ कहने लगी बेटे खाना कौन देता है, तो बच्चा कहने लगा अम्मी अल्लाह देता है। तो बेटे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 रकात नमाज पढ़ना, फिर हाथ उठा के दुआ करना, फिर वो मेहराब में देखना पर्दे के पीछे, वहाँ खाना मिलेगा। जी अम्मी 2 बजे भूख लगी,
अम्मी भूख लगी, हमने क्या बताया? 2 रकात नमाज पढ़ो, दुआ करो, फिर मेहराब में जाकर देखो। बच्चे ने वुजू किया, 2 रकात की नियत बांधी, हाथ दुआ के लिए उठाए, इतनी देर में माँ ने खाना गरम गरम बनाकर मेहराब में रख दिया, पर्दा उस पर डाल दिया। बच्चे ने जब मुंह पर हाथ फेरा, जाकर पर्दा हटाकर देखा तो हो खाना है, माशाअल्लाह, अल्लाह ने खाना दिया अम्मी, अल्लाह ने खाना दिया। अब रोज 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 का जब ये मामूल बनेगा तो बच्चे के दिमाग पर क्या बैठेगा कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही करता है, खाना अल्लाह ही देता है, नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह खाना देता है। यही मामूल जारी रहा, साल भर का अरसा गुजर गया। एक दिन माँ किसी काम से पड़ोस में चली गई, वहां देर लग गई, माँ को ख्याल आया बच्चे को अगर खाना नहीं मिलेगा उसका ईमान डगमगा जाएगा, उसका ईमान डगमगा जाएगा, और वो ये सोचेगा जरूर इसमें मेरी माँ की कोई चाल होगी जरूर, वरना यही अमल से तो मैं नमाज के जरिए से खाना लेता था, आज वही नमाज पढ़ी, वही दुआ की, मगर खाना आज नहीं मिला, उसका ईमान कमजोर ना हो जाए। पड़ोस के घर में ही उनकी अम्मा ने वुजू बनाकर मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज की नियत बांधी और ये कहती है अल्लाह मेरे बच्चे का यकीन मैंने तेरे जात के साथ जोड़ा था कि करने वाली जात अल्लाह की है, देने वाली जात अल्लाह की है, रोजी अल्लाह देता है, खाना अल्लाह देता है, मगर आज मैंने वो अमल नहीं किया, अमल मैं करती थी, यकीन तेरे साथ में जोड़ती थी, उसका ताल्लुक तेरे साथ में जोड़ती थी, आज अगर अल्लाह उसे खाना नहीं मिला तो उसका ईमान डगमगा जाएगा, मेरे मौला मेरे बच्चे के ईमान को सलामत रखियो। वो दुआ की और वहां से घर आई, अपने बच्चे को पूछा बेटे क्या भूख लगी थी? हाँ अम्मी भूख लगी थी। क्या नमाज पढ़ी? हाँ नमाज पढ़ी। क्या अल्लाह ने खाना दिया? कहा अम्मी अल्लाह ने आज वो खाना दिया, ऐसा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं। अल्लाह पाक ने ईमान की हिफाजत की, यकीन की हिफाजत कर ली। जो माएँ अपनी औलाद को इस तरीके पर प्रैक्टिकल तौर पर सिखाती है, उन बच्चों के जाकर ईमान बनते हैं और वो अपने वक्त के जुनैद बगदादी, अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक के मर्तबे पर पहुँचते हैं। माओं में कुछ होता है तब जाकर औलाद कुछ बनती है, माँ बाप में कुछ होता है तब जाकर औलाद में कुछ पन आता है। हम माँ बाप औलाद के पेटों में हलाल रोज़ी डालें और ईमान का कलमा पढ़ाए, उनकी बुनियादों को मजबूत करें, मकतब में भेजें अपने औलादों को, उनकी निगरानी निगहबानी करें, रात को उनके असबाक की निगहबानी करें, वो सबक पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, याद कर रहा कि नहीं कर रहा। मदरसों में अपने बच्चों को भेजें, हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाएं, अपने घर के माहौल को सुधारें, गाली गलौच वाले माहौल को ख़त्म करें, सच बोलने की पाबंदी करें, अपने ईमान को सलामत रखें, महिला गट से अपने नाम निकालें, हराम रोज़ी कमाने की फिक्र न करें, हलाल रोज़ी 10 रुपये घर में लाएं, वो बरकत वाले हैं, 100 रुपये ब्याज के गलत पैसे और हराम रोज़ी के पैसे वो हमारे लिए कोई काम के नहीं, उससे खून भी ख़राब होगा, औलाद में नफ़रतें बढ़ेगी और नाफरमान हमारी औलादें पैदा होगी। ये चंद बातें आपके सामने पेश करनी थी, पेश कर दी। अल्लाह पाक कई सुनी बातों पर हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए आप। दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता व ला हम्मन इल्ला फ़रजता व ला दैनन इल्ला अद्दैता वला मर्ज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। ए अल्लाह हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा, क़ुसूर और लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा, अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा, इनाम का, इकराम का, एहसान का, एज़ाज़ का मामला फरमा। हम इम्तिहान और आजमाइश के काबिल और लायक नहीं हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, जान की, माल की, आल की, आमाल की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की, ईकान की अल्लाह हिफाजत फरमा। दाएँ से बाएँ से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से हिफाजत का मामला फरमा। खुसूसी तकफ़ुल और कफ़ालत का मामला फरमा, नुसरतों और मदद का मामला फरमा। मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं, पर्दे के पीछे जितनी ख़वातीन माएँ बहनें बैठी हैं, सबके आने को बैठने को बेहद कबूल फरमा। अल्लाह अमल की नीयत से सुनने के जज्बे नसीब फरमा, इसार व क़ुरबानी के जज्बे
नसीब फरमा, खुलूस से क़ुलूब को मामूर फरमा, इखलास व लिल्लाहियत के जज्बे नसीब फरमा, इल्म के नूर से क़ुलूब को मुनव्वर फरमा, इल्म नाफ़े अमल सालिह नसीब फरमा, यकीन कामिल ईमान मुहकम नसीब फरमा, इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर ख़ात्मा फरमा, हलाल रोज़ी के दरवाजे खोल दे, हराम रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमा, रोज़ी रिज़्क़ में वुसअत और फराखी नसीब फरमा, चेहरों पर सुलह का नूर नसीब फरमा, औलिया अल्लाह की दुआओं में हिस्सा नसीब फरमा, मसाजिद मदारिस मकातिब दीनी खानकाह और इबादत गाहों की अल्लाह हिफाजत फरमा, अहले ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमा, जहाँ कई आलम में रहते हैं बसते हैं मौला करीम हमारे ही बुराई ज़िल्लत के डंके बजाए जा रहे हैं, अल्लाह दोनों जहाँ में ज़िल्लत और रसवाई से हिफाजत फरमा, इज़्ज़त और सुरखरुई नसीब फरमा, चेहरों पर नूर नसीब फरमा, ए अल्लाह हलाल को अपनाने वाला बना, हराम से बचने वाला बना, जायज़ को करने वाला बना, नाजायज़ से बचने वाला बना, हमारी औलादों को फरमा बरदार बना, हमें माँ बाप का खिदमत गुजार बना, ए अल्लाह हमारी औलादों को शब ज़िंदादार बना, उन्हें तहज्जुद गुजार बना, मौला करीम हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली अल्लाह पैदा फरमा, अल्लाह एक इनकलाब इस्लामी इनकलाब हमें नसीब फरमा, ए अल्लाह मौत तक तेरे दीन की मेहनत करने वाला बना, करते करते मरने की और मरते मरते करने की तौफीक नसीब फरमा, ए अल्लाह हमें अच्छी आदतों का मानने वाला करने वाला बना, अच्छी आदतों को हमारे अंदर रासिख फरमा, ईमान की हलावत नसीब फरमा, इबादतों का शौक़ नसीब फरमा, नमाज़ों में खुशी व खुज़ू पैदा फरमा, दुआओं में तासीर व असर पैदा फरमा, अल्लाह हमें मांगने से ज़्यादा नसीब फरमा, हमारे गुमानों से ज़्यादा नसीब फरमा, जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो रह गया वो भी नसीब फरमा, हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है अल्लाह तू अपनी शान नसीब फरमा, हमारी तमाम जायज़ तमन्ना और मुरादों को महज़ अपने फज़ल व रहमत से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकतों से कबूल फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मगरिब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों को जोड़ा गया, मगरिब के बाद भी प्रोग्राम है, पूरी बस्ती के लिए वो से